आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार को तूफानी रफ्तार दे दिया है। ग्राउंड जीरो पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बने हुए। दीपेंद्र जी, मन से आप आवाज लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आदमपुर के इस उपचुनाव में कई तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं। देखिए, पहला रिकॉर्ड तो ये है कि 6 में पिछले 5-6 महीने से सबको पता है कि बीजेपी में जाएंगे। 5 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में वोटिंग इन्होंने दी, लेकिन उपचुनाव हो, सरकार हो और 6 महीने में कोई काम ना हुआ हो, ये एक रिकॉर्ड है। यानी कि या तो सरकार ही नहीं चाहती काम यहाँ, और ना यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी कोई रुचि है कामों में। ये इस बात का प्रतीक है कि इनकी जो कार्यशैली रही है लंबे समय तक, वो यहाँ विकास कार्यों से संबंधित नहीं रही, निजी स्वार्थ से संबंधित रही है। ये बदलाव आदमपुर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो भी आए वो विकास कार्यों में रुचि ले, सुख दुख में लोग शामिल हो और विधानसभा के अंदर अच्छी आवाज उठाए यहाँ के लोगों की। दूसरा बदलाव यहाँ के लोग हरियाणा के अंदर जो चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग चाहते हैं कि भाजपा जजपा की सरकार, नकारा सरकार, जिसमें हरियाणा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशे और अपराध में आज हरियाणा का नंबर 1 देश में आ रहा है, ऐसी सरकार को बदला जाए और हरियाणा के अंदर एक बदलाव लाएं, दोबारा विकास की तरफ हरियाणा बढ़े। और उसी आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ हमें विश्वास है, आदमपुर हम जीतेंगे। पीड़ बबरान और ढंडूर गांव के लोगों के लिए मालिकाना हक दिलाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला यहाँ पर लिया है, वो क्या? वो विश्वास दिलाया है कि जो मालिकाना हक का मामला है, कांग्रेस पार्टी को अगर आशीर्वाद मिलता है तो उसमें जो लोगों का मालिकाना हक जो है वो दिया जाएगा। और इसको लेके मैं बताता हूँ आपको कि बीड़ बबरान और जो आसपास के जो भी इनकी पंचायतें हैं, ये प्रताप सिंह कैरों के टाइम में ये बसाए गए थे। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको 406 प्लॉट फ्रीडम फाइटर्स को 12.5 एकड़ के दिए थे। जो जमींदार थे उनको 6.25 एकड़ दिए गए थे, और जो गरीब आदमी थे उनको वहाँ पर बसाया गया था। उनको तो मालिकाना हक मिल गया, फ्रीडम फाइटर्स को भी और किसानों को भी, जो 6.25 एकड़ दिए थे। लेकिन जो गरीब आदमी वहाँ पर बसाए थे, जो उनमें मजदूरी करते थे, काम करते थे, उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। और हुड्डा साहब ने पहले भी मालिकाना हक दिए थे, वो दूसरे किस्म के थे, दौलीदार और बटेदार और वो जो जमीनें थी, लेकिन ये उनके सामने नहीं आया, हुड्डा साहब के हमारे सामने नहीं आया। मैं कल वहाँ गया था गांव में, तब ये सारी परिस्थितियों का पता लगा कि वहाँ पर इस तरह से आज भी 1955 से वो लोग आबाद हैं, 1955 से आबाद हैं, और उनको मालिकाना हक अभी तक जमीन का नहीं है। और उनको इस बीजेपी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले नोटिस दिए हैं खाली करने के, तो उससे बड़ी अफरा तफरी है, लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है। हमने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनको मालिकाना हक हम देंगे। चलिए दीपेंद्र जी, शिक्षा के मुद्दे का जिक्र आपने किया, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र करते हुए आपने हरियाणा की स्थिति का आकलन भी किया है। शिक्षा को लेकर भी इस उपचुनाव में मुद्दे के रूप में गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, शिक्षा में आप तुलना लोग करें, दिल्ली की बात जो लोग करते हैं, सबसे ज्यादा तो दिल्ली के अंदर आज स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। 85% दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं। 9 साल से वहाँ 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक नया स्कूल बनाया नहीं, एक नई कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं। यही हाल हरियाणा में है। हरियाणा में भाजपा की सरकार ने पिछले 8 साल में शिक्षकों की भर्ती करी, नया स्कूल बनाने की बात है तो दूर की बात है, मर्ज करने के नाम पर 4800 स्कूलों को कोड उनका बंद करने का काम हुआ, और 301 स्कूलों पर तो ताला लगाने का काम हुआ। इससे तुलना जब 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो यही हरियाणा है जहां 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, जहां 15 इसके अतिरिक्त डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बनी, जहां 6 मेडिकल कॉलेज बने, जहां 90 के करीब कॉलेज बने, जहां 150 से ज़्यादा ITI और पॉलिटेक्निक बनी, जहां 2500 के करीब नए स्कूल हरियाणा में बने, और 1 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट, 1 लाख से ज़्यादा भर्ती शिक्षा महकमे में हुई, चाहे वो गेस्ट टीचर की बात हो, चाहे वो JBTs की बात हो, चाहे कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, चाहे जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हरियाणा के अंदर 12, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की बात हो। तो ये एक इस बात को अगर तो तीनों सरकारों को तुलना करके देखेंगे तो लोगों को पता है कि शिक्षा के महकमे में कब काम हुआ। अब लड़ाई बच्चों को इस बात के लिए नहीं लड़नी पड़ रही कि स्कूल अपग्रेड किया जाए,
अब स्कूल नया बनाया जाए। ये तो जो स्कूल बने हुए थे लगभग, ये स्कूल जैसे अभी बताया कि जो पीछे 301 स्कूल बंद किए गए उसमें 76% स्कूल हुड्डा सरकार के समय अपग्रेड हुए थे। तो लोगों को लड़ाई इस बात की लड़नी पड़ रही है, जो अपग्रेड हो चुके थे, बन चुके थे स्कूल, वो रहें। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आदमपुर उपचुनाव की आहट के साथ ही आप लगातार ग्राउंड जीरो को कनेक्ट कर रहे थे, ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और अब आदमपुर उपचुनाव में हवाओं का रुख क्या कहता है? हवाओं का रुख कांग्रेस के पक्ष में है। लगातार हर गांव में जैसे ज्वाइनिंग हो रही है, जेजेपी और लोकदल तो लगभग खाली होगी सारी, आप ज्वाइनिंग देख ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर दल से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा में और आदमपुर में परिवर्तन के पक्ष में मतदान होगा, आदमपुर में भी परिवर्तन होगा, हरियाणा की सरकार की भी छुट्टी की जाएगी इस परिवर्तन के माध्यम से, और हरियाणा के परिवर्तन की नींव भी आदमपुर में रखी जाएगी। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवर्तन का जिक्र आदमपुर उपचुनाव में कर रहे हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि परिवर्तन आदमपुर से शुरू होगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुबह कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।